अलखानंद की लाश के पास मोहना को देख अलखानंद के शिष्य को भरोसा हो गया कि मोहना ने ही अलखानंद की हत्या की है। मोहना बचकर जंगल की तरफ भाग गई। यहीं रुद्र को जंगल में अपनी छानबीन में एक बच्चे के खूनी हाथ की छाप दिखी। इससे पहले कि वो कोई निष्कर्ष निकाल पाता, भैरवा से खबर आई कि अलखानंद की मौत हो गई। अब सुनिए आगे की कहानी। मोहना को एहसास तक नहीं हुआ कि उन 3 बच्चों और दूसरी मोहना का पीछा करते करते वो कब जंगल की गहराइयों में घुस गई। घने जंगल को चांद की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से भेद पा रही थी। अंधेरा बढ़ रहा था। चलते चलते वो बच्चे और नकली मोहना अंधेरे में गुम से हो गए। मोहना और भी ज्यादा सतर्क होकर उन्हें आसपास ढूंढने लगी। चारों तरफ उसे कोई भी नजर नहीं आया। मोहना काफी दूर निकल आई थी, लेकिन कहीं भी किसी के होने का निशान न था। मोहना हाफते हुए जंगल के एक छोर पर रुक गई, पर इस बार चारों तरफ देखने के बाद मोहना को एहसास हुआ कि इन पेड़ों को वो काफी पहले ही पार कर चुकी थी। मोहना को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। वो एक सीधी दिशा में दौड़ रही थी, लेकिन फिर दोबारा उसी जगह कैसे वापस आ गई। इस बार उसने उल्टी दिशा में जाना तय किया, लेकिन वो जैसे ही मुड़ी, रघु, माधव और गौरी शंकर के साथ नकली मोहना ठीक उसके सामने खड़े थे। उसके एक इशारे पर रघु और गौरी शंकर मोहना की ओर बढ़ने लगे। मोहना डर के मारे पलटकर भागी। तभी एक मध्यम सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। ठीक वैसी ही फुसफुसाहट भरी आवाज जैसी मोहना को खींच के उस उल्टे त्रिशूल के निशान तक ले गई थी। इस बार भी ये आवाज उसे खींचते हुए कहीं ले जा रही थी। मोहना को लगा जैसे वो उसे पीछे पड़ी मुसीबत से बचा रही हो। बिना सोचे समझे वो उस आवाज के पीछे पीछे बेतहाशा सी भागती रही। छिपते छिपाते, बचकर भागते, मोहना अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ी। दहशत में चीखते चिल्लाते वो गड्ढे के अंदर समाती चली गई। यहीं रुद्र अलखानंद की मौत की खबर पाकर जंगल से अपनी गाड़ी लिए भैरवा की सीमा तक पहुंच गया। तभी सिद्धार्थ ने एक रुकी हुई जीप देखी और रुद्र को रुकाया। गाड़ी पास के थाने से थी। दरोगा साहब बोनट खोलकर जांच कर रहे थे। रुद्र ने मदद के लिए गाड़ी रुकाई। पुलिस वाला रुद्र की तरफ मुड़ा। पान के पीक की लाल धारा पुलिस वाले के मुंह से गिर रही थी। चेहरे पर लंबी लंबी मूछें और एक बड़ा सा तोंद लिए पुलिस वाला अपने बिहारी लहजे में पान थूकते हुए कहता है, अजबे गांव है ये भैरवा। जब भी हम इधर आते हैं गड़िया बंद हो जाती है। रुद्र ने दरोगा साहब से कहा, हम भी भैरवा ही जा रहे हैं, आप भी साथ चल लीजिए। पुलिस वाले ने आसपास देखकर हंसते हुए कहा, अरे आपका बहुते आभार होगा रुद्र भैया। तीनों गाड़ी में बैठे और भैरवा की ओर निकल गए। भैरवा की सीमा से लेकर अलखानंद की कुटिया तक दरोगा कांतीलाल ने बोल बोलकर रुद्र और सिद्धार्थ का सर खा लिया। हर बात पर उनकी एक टिप्पणी होना जरूरी थी। अरे साहब, हम तो कहते हैं ये तंतर मंतर से दूरे रहे तो बेहतर है। न जाने कब कौन भूत प्रेत पीछे पड़ जाए। हम तो ये गांव में कदम ना रखें। बहुते मनहूसियत है इधर।
आखिरकार रुद्र ने गाड़ी अलखानंद की कुटिया के सामने रोकी। वहां भीड़ जमा थी, रोना धोना मचा हुआ था। रुद्र को देखते ही अलखानंद के शिष्य उस पर भड़क उठे। सब इस साधक की वजह से हुआ है। बड़ा भरोसा था ना अपनी यक्षिणी पर। देख लो क्या किया है उसने, मार डाला हमारे बाबा को। रुद्र सिद्धार्थ और दरोगा के साथ शिष्यों के घेरे को पार कर कुटिया के अंदर पहुंचा। अंदर का नजारा देखते ही दरोगा कांतिलाल के होश उड़ गए। लाश के आसपास खून गाढ़ा सा हो चुका था। इक्का दुक्का मक्खियां मंडराने लगी थी। अलखानंद का शरीर पूरी तरह से खंजर से छलनी पड़ा था। फिर भी सीने पर कुरेदा उल्टे त्रिशूल का निशान साफ नजर आ रहा था। कांतिलाल ये सब देखते ही बर्दाश्त न कर पाया और मुंह पे हाथ रखे कुटिया के बाहर की ओर भागा। इतने में अलखानंद के एक शिष्य ने अंदर आकर कहा, देखा आपने किस बेदर्दी से मारा है उस यक्षिणी ने हमारे बाबा को। यक्षिणी का नाम सुनते ही कांतिलाल पीछे से मुंह पर रुमाल रखकर आया और बोला, अरे रुद्र भैया, ये किसी इंसान का किया धरा ना है। अब हम इस भूत पिशाच यक्षिणी के मामले में क्या ही कर सकते हैं। रुद्र ने सबको शांत कराते हुए कहा, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मोहना ऐसा कुछ कर सकती है। वो मठ से बाहर निकली ही नहीं। ये बस आप लोगों की गलतफहमी है। अलखानंद के शिष्य ने भड़कते हुए कहा, गलतफहमी नहीं है कोई। हमने अपनी आंखों से देखा है। वही यक्षिणी बाबा के छाती पर सवार होकर खंजर भोंके जा रही थी। रुद्र ने अपनी बात साबित करने के लिए सबको शांत कराकर मठ में साक्षी को कॉल किया। उसके फोन उठाते ही उसने मोहना के बारे में पूछा। साक्षी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो मठ में नहीं है। थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे संदूक से खंजर लेकर छिपकर बाहर निकल गई। मैं तुम्हें फोन करके बताने वाली थी। साक्षी की बात सुनकर रुद्र को काटो तो खून नहीं। अगर मोहना मठ में नहीं थी तो क्या सच में यह कत्ल मोहना ने ही किया था? क्या रुद्र एक बार फिर मोहना को इस इल्जाम से बरी करा पाएगा, या खो देगी मोहना रुद्र का भरोसा? इन सब से अनजान जंगल की किस माया में खो चुकी है मोहना।